सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिएगा। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो ये महादेव की चर्चा, ये भगवान की कथा और लोगों तक पहुँचेगी। आप और हम मिलके इस कथा को जन जन लोगों तक पहुंचा देंगे। शिव की इस महिमा को सब लोगों तक पहुंचा देंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। आप लोगों को अगर जो हमारे इंस्टा से जुड़ना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फॉलो कर लीजिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग मैसेज करके कुछ अपनी कहानियाँ बता सकते हैं, कुछ अपनी आप बीती बता सकते हैं, क्योंकि आप भी शिव भक्त हैं, आप भी शिव के शिष्य हैं। तो अपनी आप बीती, भगवान कैसे आप पे दया किए, भगवान कैसे आपकी परेशानियों को दूर करते हैं, आप लोग भी अपनी कथा को शेयर कर सकते हैं, जिस कथा को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी कि भगवान भोलेनाथ कैसे अपने भक्तों पे दया बरसाते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज की कथा एक दुखियारी माँ की है। ऐसे दुखियारी माँ की है जिसका बेटा अफसर रहता है। क्या अफसर होते हुए भी अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं कर सकता है? क्या माता पिता तो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं, तो क्या बच्चों का कर्तव्य नहीं है कि अपने माता पिता को देखें? उनको क्या ज़रूरत है, उनको क्या परेशानी है, उनका क्या दुख है, इस बात को समझें। माता पिता तो बिना कहे समझ जाते हैं, बिना हमारी बात को कहे माता पिता समझ जाते हैं कि हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत है। बाकी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आज की कथा एक बूढ़ी माँ की है, एक दुखियारी माँ की है, जो अपने बेटे से किस तरह कष्ट में और जूझती है और जीवन को महादेव के सहारे आगे बढ़ाती है। देखिए, एक कमला नाम की औरत थी। कमला, उनके पति नहीं थे, बस मात्र एक बेटा था। बेटे को खेतों में काम की, लोगों का झाड़ू पोछा की, लोगों के घर बर्तन मांजी और लोगों के घर रसोई बनाई, और बेटे को बड़ा मेहनत से, बड़ा लगन से पढ़ाई और इस काबिल बना दी कि एक बड़ा अधिकारी बना। तो जब वो अधिकारी बन गया तो उसका विवाह भी हो गया। देखिए, गरीबी में अगर जो व्यक्ति रहता है तो रिश्ते नाते पता नहीं चलते हैं, और जैसे ही पास पैसा आ जाता है सारे रिश्तेदारों का खाता ही खुल जाता है। वैसे ही जब कमला का बेटा अधिकारी बना तो तुरंत उसके लिए रिश्ता आने लगा, उसके लड़के के लिए, कि विवाह कर ले। अब वो उन्हीं में से एक सुंदर लड़की चुनी और अपने पुत्र का विवाह कर दी। जब पुत्र का विवाह कर दी तो पुत्र कहा कि ऐसा माँ कि अब मैं तो शहर में रहूँगा, तो तुम लोग यहाँ क्या रहोगी, हमारे साथ चल के रहो। तो कमला भी सोची कि बहुत मेहनत मजदूरी कर ली, बहुत मैं मेहनत कर ली, अब बेटे के साथ रह के कुछ समय मैं सुख का जीऊँगी और महादेव की पूजा आराधना में अपना जीवन काटूँगी। यही सोच के कमला भी यहाँ कर दी। कहीं ठीक है, पुत्र अपने बहू को लेके बेटे के घर चली गई, जहाँ बेटा नौकरी करता था, अधिकारी पद पे था। अब वहाँ उसको खूब बड़ा आवास मिला था, 4-6 कमरे का आवास मिला था, नौकर चाकर मिले थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। माँ की सेवा भी अब उसकी पत्नी को नहीं करना पड़ता था, और कमला के बेटे का नाम रवि था, रवि की पत्नी को नहीं करना पड़ता था। सारा काम तो नौकर चाकर कर दिया करते थे माँ जी का,
अब समय बीतता रहा, किसी को कोई शिकवा गिला नहीं थी। समय बीत रहा था, समय बीत रहा था। बाकी एक चीज़ रवि की पत्नी को बुरा लगती थी। जब महीने का तनख्वाह पाता था रवि, तो ला के अपने माँ के हाथ पे रख देता था। अब माँ इतना मेहनत की थी, इतना परेशानी उठाई थी, इतना परिश्रम की थी, तभी तो रवि आज इस लायक बना। तो रवि जब भी अपनी तनख्वाह लेके आता था, अपने माँ के हाथ पे रख देता था, और माँ भी उस पैसे को रखती नहीं थी। वो भी जैसे वो हाथ में देता था वैसे बहू को बुलाती थी और बहू को दे देती थी, क्योंकि बहू को ही घर चलाना था। तो कमला तो ये सोचती थी कि मैं इस पैसे क्या करूँगी, घर तो बहू को ही चलाना है, तो बहू के हाथों में दे दूँ, बहू भी प्रसन्न रहेगी और हमारा बेटा भी खुश रहेगा। जब ये दोनों खुश रहेंगे तभी तो परिवार अच्छे से चलेगा। कमला पैसा दे दिया करती थी। बाकी ये बात कमला की बहू को बड़ा ख़राब लगता था। सोचती थी बार बार कि क्यों पैसा लाते हैं तो अपनी माँ को देते हैं, क्यों नहीं पैसा डायरेक्ट हमको देते हैं। यानी हमारे पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। अब कुछ दिन बर्दाश्त करती रही, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बीता, बर्दाश्त करती रही कि माँ को पैसा देते हैं। एक दिन गुस्से में जैसे ही पैसा ला के दिया, वैसे ही वो घर में उठ के और वहाँ से चली गई। कमला आवाज़ देने लगी कि बहू पैसा ले जाके अलमारी में रख दो। तो कमला की बहू उधर से आवाज़ देती है, कहती है कि मैं उस पैसे को क्यों रखूं, जब हमारे पे विश्वास भरोसा ही नहीं है तो मैं क्यों पैसे को रखूं, आप लोग माँ बेटे रख लीजिए। जब इतना बात कही तो कमला को लग गया कि लग रहा है बहू को ख़राब लग रहा है। तो अपने बेटे से कही कि बेटा ये पैसा झूठे हमारे हाथ में देते हो, जब घर बहू को ही चलाना है तो बहू के हाथ में दिया करो। तुम्हें और बहू को तो आगे का देखना है, हमारा क्या है। अब तो हम जो हमारा कर्म था हम कर चुके हैं, अब जो तुम्हारा कर्म है तो तुम करो। अब लड़का कुछ नहीं बोला, अपना सिर झुकाया और वहाँ से उठ के चला गया। अब धीरे धीरे शांत माहौल एकदम रहा। ना रवि अपनी माँ से बोल रहा था, ना रवि की पत्नी अपनी सासू माँ से बोल रही थी। एकदम शांत माहौल था। नौकर चाकर भी एकदम शांत थे, बस चुपचाप भोजन लाए, माँ जी को रखे। इसके बाद जब रवि रात में अपने कमरे में गया तो उसकी पत्नी झगड़ा करने लगी। अब ये झगड़ा कमला सुन रही थी। कमला को थोड़ा कष्ट हुआ कि मैं कितना मेहनत की, मैं मेहनत की, मजदूरी की, लोगों के घरे में बर्तन माजी, लोगों का जूठन मैं साफ की, और आज ये दशा है, सब कुछ रहते हुए ना के बराबर हो गया है। हमारी बहू किस तरह कलेश पैदा कर रही है। फिर भी कमला कुछ नहीं बोली, समझदारी से काम ली, क्योंकि वो मेहनती औरत थी। समझदारी से अपना काम ली और कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह हुआ तो जैसे रोज़ की तरह नहाई धोई, पूजा पाठ की, बहू से बात की, बेटे से बात की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा कमला दिखाने लगी कि कुछ नहीं हुआ है। अब सब माहौल धीरे धीरे सही हो गया। अब अगला महीना जब आया, तनख्वाह मिली, तो रवि घर पे लेके आया तो सीधे अपने पत्नी के हाथ में दिया। कमला इस पे भी मुस्कुराए, कुछ बोली नहीं। वो तो जान ही रही थी कि अगर जो बहू के हाथ में नहीं जाएगा फिर झगड़ा होगा तो परिवार में दुराव पैदा होगा। हाँ, ये दोनों हमारे बेटा बहू अगर जो एक दूसरे से उलझेंगे तो इन लोग का भविष्य खराब होगा। तो कमला मुस्कुराने लगी और कुछ बोली नहीं। पत्नी झमक के गई और उसको अलमारी में पैसे को रखी, पटकी और ताला बंद कर दी। जब ताला बंद कर दी तो रवि को ये बात अच्छी नहीं लगी कि आज ताला बंद कर रही है, आज तक तो ताला नहीं बंद करती थी। धीरे धीरे 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। एक दिन ऐसा समय आया कि रवि की पत्नी बाजार गई हुई थी और रवि तनख्वाह लेके आया। उस दिन उसकी माँ कमला अकेले ही घर में थी। तो रवि सोचा कि पत्नी तो है नहीं, क्यों ना माँ को ही पैसा दे दूँ, जब हमारी पत्नी आएगी तो उसको माँ दे देगी। अब वो क्या सोचा कि अगर जो मैं माँ को पैसा दे देता हूँ तो इतनी बड़ी बात हो जाएगी। माँ को अपने पैसा दे दिया। माँ कही कि बेटा रखे रहो, अभी बहू आएगी तो तुम दे देना। तो रवि कहा नहीं माँ तुम रखो, अभी आएगी वो तो तुम दे देना। कमला बेचारी अपने आंचल में पैसे को छिपाई रही। जैसे बहू घर में आई, कमला कही कि बिटिया
आइए रवि का तनख्वाह मिला, इस पैसे को ले लो और रख दो अस्थिर से। अब कमला की बहू गुस्से में आग बबूला, पैसा तो ली, सासू माँ से पैसा तो ली, अलमारी में गई और ऐसे फेंकी जैसे लग रहा था कि रद्दी कागज के टुकड़े, फेंक के छोड़ दी। जब रवि शाम को आया तो रवि कहा कि कुछ पैसे दे देती, भाग्यवान कुछ हमको ज़रूरत है। तो पैसा माँ को दिया था, माँ तुमको दी है तो उसमें से थोड़ा पैसे हमको दे दो। तो अब रवि की पत्नी अलमारी से पैसा निकालती है और उसको गिन के रवि को देने लगती है, और महीने के हिसाब से 60-70 हज़ार उसको रुपये 70 हज़ार मिलते थे। तो गिनने लगी तो उसमें 1,000 रुपया कम दिखाने लगी, कहने लगी कि 1,000 माँ जी चुरा ली हैं। रवि मान नहीं रहा था। रवि कहा नहीं नहीं, माँ हमारी क्या करेगी पैसा, क्या काम है पैसे का कि माँ हमारी चुराएगी, देखो अलमारी में कहीं गिरा पड़ा होगा, तुम ऐसा क्लेम ना माँ पे लगाओ। बाकी वो नहीं मानी, वो बार बार कहती रही। अब उसकी तू मैं की आवाज़ कमला के कान तक भी पहुंच गई। कमला को उस दिन बड़ा दुख हुआ, कही कि हे प्रभु, कौन सा मैं पाप की हूँ जो इस कदर अब हमको इस उम्र में सुनना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। अब भगवान को कोसने लगी, देखिए हमारे कर्मों का फल हम खुद भोगते हैं, भगवान उसमें दोषी नहीं होते हैं। हाँ, समय का चक्र है, दुख आता है तो दुख जाता भी है, जैसे सुख आता है तो सुख में तो हम ऐसे भूल जाते हैं, ऐसे भूल जाते हैं, मानो अब लगता है कि सुख खत्म होने वाला ही नहीं है। पर जब ज़्यादा सुख आ जाए गुरु भाई गुरु बहनों, तो ये भी समझ लेना चाहिए कि दुख का दिन अब दूर नहीं है। दुख का दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि वो भी आने वाला है। वो भी तो उसका सुख का भाई दुख और दुख का भाई सुख, ये दोनों साथ चलते हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे भव सागर पार होए। जो सुख में सुमिरन करता है गुरु भाई गुरु बहनों, वो दुख में भी प्रसन्न रहता है। अब कमला को ये बात बड़ा कष्टदायी थी। कमला बाकी कुछ कही नहीं कि हमारा परिवार दिक्कत में आ जाएगा, हमारे बहू बेटे में और ज़्यादा विवाद होने लगेगा, कुछ नहीं बोली। रवि गुस्से के मारे घर में से निकला चला गया। कुछ देर बाद वापस आया। जब वापस आया तो रात हो गई थी। तो रवि की पत्नी कही कि ऐसा है कि इस समय हम लोगों में वाद विवाद ज़्यादा हो जा रही है माँ जी की वजह से, तो क्यों ना माँ जी को घर पहुँचा दिया जाए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हमारी लड़की हम किसी के घर दे रहे हैं तो उसको ऐसा संस्कार सिखा के भेजना चाहिए कि हमारे बाद तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सास ससुर हैं, ना कि हम। और अगर जो बहू किसी की आती है तो जैसे हम अपनी बेटी को सम्मान दिए मान दिए, वैसा ही सम्मान अपने बहू के साथ भी रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने माता पिता को छोड़ के हमारे पे आश्रित होके आई है। तो कमला तो अपना फर्ज निभा रही थी, बाकी उसकी बहू उसके साथ कैसा व्यवहार की। रवि कहा कि नहीं नहीं, कोई क्या कहेगा कि इसका बेटा अधिकारी है और इसको गांव में छोड़े हैं। तो रवि की पत्नी कही कि देखिए, मैं हमेशा के लिए नहीं कर रही हूँ कि माँ जी को गांव में छोड़ाइए। हाँ, कुछ दिनों के लिए छोड़ाइए, वो गांव में रही हैं, गांव के लोगों के बीच रही हैं, उनका भी मन बहल जाएगा और हो सके हम लोग का रिश्ता भी अच्छा हो जाए। तो रवि को अपनी पत्नी की बात समझ में आई, कहा कि सही कर रही हो सके झगड़ा हम लोग में कम हो जाए, थोड़ा माँ भी घूम लेगी, थोड़ा गांव का हवा पानी लगेगा तो माँ की तबीयत भी, थोड़ा माँ को भी अच्छा लगेगा। रवि अगले दिन ही अपनी माँ से, कमला से कहा कि माँ क्यों ना गांव चला जाए। कमला कही कि हाँ पुत्र, बड़ा दिन हो गया है, मैं भी लोगों से मिली जुली नहीं हूँ, चलो गांव चला जाए। अब रवि अपने माँ को लिवा के और ट्रेन पकड़ता है और लेके अपने गांव में पहुँचता है। जब गांव के लोग देखते हैं कि कमला का बेटा अधिकारी है और अपनी माँ को गांव में लेके आया है, सारे लोग अब जान ही रहे हैं कि जब पैसा पास आ जाता है तो सारे रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है तो सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। जब पास पैसा होता है तो सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं और गरीबी में वो रिश्ते टूट जाते हैं जो सबसे खास होते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, जब पैसा आता है ना तो सारे रिश्ते अपने आप जुड़ने लगते हैं, और जब गरीबी आती है
तो जब से जो सबसे खास रहता है, जो सबसे दिल के करीब रहता है, वो हमसे दूर हो जाता है। ऐसा पैसा है। तो अब उसकी काकी, उसकी चाची, उसकी भौजाइयाँ, रवि की सब लोग दौड़ी दौड़ी आए कि कमला आई हैं। अब कोई पानी लेके आ रहा है, कोई बिस्किट लेके आ रहा है, सारे लोग हाल चाल पूछ रहे हैं। तो उन्हीं में से एक रवि की भौजाई लगती थी पद्मे, वो पूछी कि क्यों देवर जी, सुने बड़ी सुंदर आपकी बहू आई है। तो रवि कहा कि हाँ, जब जान ही रही हैं तो पूछ क्यों रही हैं। तो कहे अरे देवरानी जी को लाए रहते तो मैं भी थोड़ा देख ली रहती कि कितनी सुंदर है। तो रवि मुस्कुराते हुए कहा कि गांव के धूल धक्कड़ में आएगी तो वो फूल जैसी है, कुम्हला जाएगी। तो अब ये बात तो उसकी भौजाई को अच्छा नहीं लगा कि देखो अब ऐसा रवि हो गया है कि इसी गांव में पला बड़ा और इसी गांव को खराब बना रहा है, धूल मिट्टी बना रहा है। रवि कहा कि माँ का बड़ा मन था कि मैं कुछ दिन गांव में रहूं, इसीलिए मैं माँ को गांव छोड़ने आया हूं। और रवि गांव छोड़ के कमला को चला गया। कमला ये नहीं जानती थी कि रवि हमको लेके जा रहा है तो गांव छोड़ देगा। और कमला को 1000 रुपये दे के रवि वहाँ से चला गया। गुरु भाई गुरु बहनों, बताइए इस ज़माने में क्या 1000 रुपये का कोई मतलब है, कोई मोल है? 1000 रुपये कब ख़त्म हो जाएंगे ये आप भी जानते हैं। परिवार के साथ रह रहे हैं चाहे अकेले रह रहे हैं। अब रवि तो दे के चला गया। कमला रो के भगवान को ये कही कि हे प्रभु, अब आप ही की मर्जी, आप जो चाहे करवाएं। अब तक जो चाहे वो करवाए हैं, मैं करती गई हूँ। अब अपना जीवन ही लग रहा है कि भारी हो गया है। देखिए, इसमें जो आत्मा बैठी है शरीर में, वो चाहने से निकलती नहीं है। जब हम चाहते भी हैं तो निकलती नहीं है। उसका जब समय होगा, जब जितना हम जो कर्म किए हैं उसका भोग हम भोग लेंगे, तभी ये निकलेगा। वैसे कदापि नहीं निकलने वाला है। वैसे ही अब कमला बिल्कुल अब रोने लगी, परेशान होने लगी। बाकी अब तो रवि चला गया था, कुछ क्या करती। अब उसी पैसे में से थोड़ा आटा मंगाई, दाल मसाला तेल मंगाई और अपना एक मिट्टी का घर था उसी में अब रहना शुरू कर दी। जब वो वहाँ रहने लगी तो दरवाजे पे एक कुत्ता भी बैठने लगा। तो उसका प्यार से नाम झबरू रखती, उस कुत्ते का नाम झबरू रख दी। अब रोटी बनाती, अपने लिए 2 रोटी बनाती तो उसके लिए भी 1 रोटी बनाती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब 1000 रुपया कितना दिन चलता। अब जान ही रही थी कि 1000 में हमको अब इस महीने का खर्च चलाना हो सके, अगले महीने रवि आए तो हमको ले जाए। अब यही सोच के थोड़ा दाल मंगाई, थोड़ा आटा मंगाई, उसी में अपना काम चलाने लगी। ना साग सब्जी, ना तेल मसाला, बस दाल रोटी में अपना काम चलाने लगी कमला। अब समय बीतता रहा। गुरु भाई गुरु बहनों, फिर अगले महीने 1000 रुपये आ गया। कमला अब ये सोची कि लग रहा है रवि ले नहीं जाएगा हमको। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब 1000 रुपया कितना दिन चलता, कुछ उधार बाड़ी भी उसी में ले लेती। समय बीतता रहा। अब समय के साथ दाल रोटी खाते खाते कमला कमज़ोर तो हो ही गई। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, अपने रोटी में से 1 रोटी बनाती तो आधी रोटी झबरू को ज़रूर देती थी। उसके दरवाजे पे जो कुत्ता बैठा रहता था ज़रूर उसको रोटी खिलाती थी। अब 2-3 महीना बीतने लगा और उसको मनी ऑर्डर का पैसा आया नहीं। जब पैसा नहीं आया तो अब आटा दाल भी ख़त्म हो गया था। कमला अब ये सोचने लगी कि अब लग रहा है कि रवि बिल्कुल भूल गया कि माँ हमारी कहाँ है, कैसे है, हमको तो पूछ ही नहीं रहा है। अब उधार भी नहीं लोग दे रहे थे क्योंकि 2-3 महीना हो गया था, पैसा आ ही नहीं रहा था। कितना उधार लेगी, उधार लेते लेते अब थक गई थी। 3-4 दिन भोजन ही नहीं बनाई। सोची कि नहीं भोजन करूँगी तो प्राण निकल जाएंगे। बाकी ये प्राण ऐसा है कि चाहने से नहीं निकलता है गुरु भाई गुरु बहनों। अब जब 3-4 दिन बीत गया तो उसको उठ नहीं जा रहा था चारपाई से। तो किसी न किसी तरह उठी दीवार का सहारा लेके और जिस हंडिया में रखती थी आटा वहाँ पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो उसके हाथ लड़खड़ाने लगे और देखी कि उसमें आटा नहीं है, बस थोड़ा सा 1 चुटकी तक आटा था। सोची कि इसकी कै रोटी बनेगी, 1 भी रोटी नहीं बनेगी। और 1 रोटी बनती भी है तो मैं क्या खाऊंगी, क्या झबरू को खिलाऊंगी। अब यही सोच के अभी परेशान और लग रहा था कि अब मूर्छित होकर ज़मीन पे वो गिर जाएगी। अब उसको इतनी ताकत नहीं थी कि रोटियां बनाए। गुरु भाई गुरु बहनों, 1 दिन अन्न न खाओ
तो ये शरीर काम नहीं करता है। वो तो 4 दिन से नहीं खाई थी, अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो उसी हड़िया में पानी डाली और हाथ से हिलाई और उस आटे को पी गई। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए ऐसा समय आ गया कमला का कि उसको रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी, आटे को घोल बना के और पी ली। जब थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ा आराम लगा तो उठी और उठ के दरवाजे पे बैठ के रो ही रही थी कि तब तक एक डाकिया आया और कहा कि मैया साइन कर दो और अपना पैसा ले लो, और इस बार 50 रुपये हमको चाहिए, क्योंकि जो मनी ऑर्डर लगाया है वो सरकारी फीस नहीं भरा है। कमला कही कि कहाँ मेरे पास पैसे हैं बाबू की मैं तुमको दूंगी, तुम ऐसा है कि उसी में से काट लो, तुम ऐसा है कि उसी पैसे में से काट लो। वो कहा कि मैं गरीब व्यक्ति ठारा, मैं डाकिया हूँ, डाक पहुँचाता हूँ, इसी से 2-4 पैसा मिलता है, मेरे परिवार का खर्च चलता है, मैं कहाँ से पैसा दूंगा माँ जी, आप ही किसी से लेके दे दीजिए। तो कही कि नहीं बाबू उसी में से काट लो। तो कहा कि चेंज नहीं है माँ जी। तो कही कि चलो लाला की दुकान से मैं चेंज करा के देती हूँ। लाला की दुकान पे लिवा के कमला गई। अब लाला पहले जब देखा कि पैसा मनी ऑर्डर का आ गया है तो अपना उधार पे उधार जो जितना सामान ली थी अब बताने लगा। 50 रुपये डाकिया को दिया, डाकिया तो लेके चला गया। अब हाथ में उसके आया 1000 रुपये, इतना कर्ज गिना दिया कि 1000 से पार हो गया। कमला पैसा दे के आटा और दाल लेके घर चली आई। अब कमला यही सोचने लगी कि ये तो जीवन जीना बिल्कुल भारी हो गया है। कमला अब सोच ली कि अब तो रवि आने वाला नहीं है, अब हमको खुद के भरोसे कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यहाँ तो कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आगे का जीवन कैसे काटूंगी। कमला लाला से कही कि लाला हमको 50 रुपये दे दो इस पैसे में से। तो लाला कहा कि हम कहाँ से तुमको पैसे दे दें, तुम्हारा तो बाकी था, उधार था, सब पैसा कट गया। तो कही कि अगली बार मनी ऑर्डर आएगा तो मैं तुमको दे दूंगी, हमको 50 रुपये दे दो। लाला से 50 रुपये ली और अपने घर गई। घर गई तो बाकस खोली और उस बाकस में कुछ उसका माँ का दिया हुआ जेवर पड़ा था, कुछ गहने पड़े थे। उसको उठाई, लाल कपड़े में लपेट के रखी थी, उसको उठाई और 50 रुपये लेके और चली गई बस स्टैंड। बस स्टैंड पे बैठ के और वो अपने मायके चली गई। जब मायके पहुंची तो शाम का अंधेरा हो गया था। कहीं रास्ता अब ज़्यादा दिन पे गई थी, उसको सूझ नहीं रहा था। बस गांव से दूर रोड था, वहीं उतार दिया। अब कमला को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। कमला धीरे 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 आगे बढ़ती गई तो देखी कि 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक औरत एक आदमी। वो लोग व्रत थे, वो लोग प्रदोष व्रत थे और वो लोग खड़े थे। जब इसको देखे तो ये बूढ़ी अवस्था में बिल्कुल अब बिना खाए बिना पिए कैसे व्यक्ति सूखा सा हो जाएगा। अब वो लोग कहे कि मैया चलो तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, चलो हमारे यहाँ भोजन बना है, पहले तुम भोजन कर लो, इसके बाद तुमको जहाँ जाना होगा जाना। कमला को हाथ पकड़ के और दोनों व्यक्ति लेके गए और उसको भोजन कराए। और जब भोजन कराए तो 4-5 दिनों से कमला कुछ खाई नहीं थी। अब जैसे खाई उसकी नींद आ गई, और जब नींद आ गई सो गई। जब सुबह नींद खुली तो देखी कि मैं तो अपने मायके में पहुंच चुकी हूँ। तो उन लोगों से कही कि तुम लोग पहचान नहीं रहे हो, मेरा नाम कमला है और मैं इसी गांव की लड़की हूँ। तो व्यक्ति कहा कि हाँ मैया मैं पहचान रहा हूँ आपको, आप इसी गांव की हैं। अब कमला अपने मायके पहुँची तो अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में थे नहीं। उनका एक टूटा फूटा सा घर था। अब उसी घर को मरम्मत करने लगी, धीरे धीरे मरम्मत की और जो गहना लेके गई थी उसको सोनार के यहाँ बेची। सोनार मना किया कि माँ जी इसको बेचिए नहीं, बहुत कीमती है। तो कही कि नहीं, इस समय की बात यही है, इस समय की नजाकत यही है कि इसको बेच के आगे का जीवन अच्छा कर लिया जाए। गहने को बेची, 20,000 रुपये पाई। उस 20,000 में से 10,000 की एक भैंस खरीदी। अब उसी पैसे में से 10,000 की भैंस खरीदी और 10,000 का अपने घर में कुछ राशन पानी और गई वो भैंस के लिए भूसा और खरी खुदी का इंतजाम की। धीरे 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 अब
उसी भैंस का वो दूध बेचने लगी। उसी भैंस का अब वो दूध बेचने लगी। दूध से जो पैसा आता गया, अब उसका धीरे धीरे समय अच्छा होता गया। अब उसके गांव में लोग उसको अम्मा अम्मा कह के पुकारने लगे, क्योंकि वो बहुत तजुर्बे वाली थी, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थी। कमला से लोग राय लेने के लिए आते थे। तो कुछ गांव के लड़के सोचे कि क्यों ना अम्मा को इस गांव का सरपंच बना दिया जाए, प्रधान बना दिया जाए। तो सारे लोग मिलके अब कमला को उस गांव का प्रधान बना दिए और कमला महादेव की कृपा से सुखी जीवन जीने लगी, बढ़िया जीवन जीने लगी। कुछ दिन समय बीतता रहा, तब तक उसी गांव का एक लड़का आया और लड़का कहा कि माँ जी, आप तो रवि सर की माँ हैं। तो कमला कही कि हाँ, हमारा रवि कैसा है, हमारी बहू कैसी है। तो वो लड़का कहा कि दोनों लोग अच्छे हैं, आपको एक पोता भी हुआ है, आपका एक पोता भी है। तो माँ को तो इतना लोग परेशान कर दिए थे, बाकी माँ के मुंह से कोई कटु वचन नहीं निकला। माँ फिर भी आशीर्वाद ही दी, कमला फिर भी आशीर्वाद ही दी कि दूधो नहाए पोतो फले, जहाँ रहें लोग वहाँ सुखी रहें लोग। देखिए, माँ का ये शब्द था। गुरु भाई गुरु बहनों, रवि कैसा व्यवहार किया कमला के साथ। बाकी कमला का भी कष्ट सह के जीवन अच्छा हुआ और वो सारे नगर की माँ बन गई। सारे नगर की सारे लोग अम्मा अम्मा कहते थे, सबके दुख सुख में काम आने लगी। उसके पास इतना पैसा हो गया कि लोगों की, जो गरीब रहता था उसका विवाह होता, उसकी लड़की का विवाह होता तो पैसे दान देती, अनाज दान देती। वो मतलब दोनों हाथों से अपना दान पुण्य करने में लग गई। ऐसा समय महादेव उसका लाए ना, महादेव की कृपा हुई ना। बाकी उसका बेटा जब वो कितना मेहनत की, बर्तन धुली, झाड़ू पोछा की, खेतों में मेहनत की, तो रवि को अफसर बनाई। तो रवि का क्या कर्तव्य था? अपनी माँ को गांव में छोड़ देना। गुरु भाई गुरु बहनों, ये कथा नहीं थी, ये समझिए तो सच्ची घटना है। ऐसा किसी भी संतान को करना नहीं चाहिए कि अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करें। जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, समझिए उसका जीवन पशुओं के समान है, वो पशुओं का जीवन जीता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं भी अपने इर्द गिर्द रहती हूँ, जहाँ देखती हूँ तो मैं बोलने पे मजबूर हो जाती हूँ। और आप लोग भी अगर जो आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो रही हो, ऐसी कोई समस्या हो रही हो, तो कमला जैसी औरतों का सपोर्ट करना चाहिए। अगर जो उसका सारे लोग मिल के सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमारी तरह अच्छा जीवन जिएगी, और यही होना चाहिए। और किसी भी बच्चों को ये हक नहीं है कि अपने माता पिता को ऐसा जीवन दे। गुरु भाई गुरु बहनों, हर माता पिता अपने 10 बच्चों का गुजारा कर सकता है, पर क्या हमारे 10 बच्चे एक माता पिता का गुजारा नहीं कर सकते हैं? तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, कमला जैसी औरतों की मदद करिए। कमला जैसी औरतें जो कष्ट झेल रही हैं, दुख झेल रही हैं संतान को रहते हुए, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाइए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।